बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल शहर के ऐतिहासिक इटवाल भवन तोड़कर अवैध निर्माण कर बनाए गए मार्केट को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राजू मिश्रा ने तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। बीते 17 दिसंबर को निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में मामले की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए विभिन्न जांच के बाद अवैध निर्माण की पुष्टि करते हुए इसे 30 दिनों के अंदर तोड़ने को कहा गया है। वहीं अवैध निर्माण ना तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। अब लाखों लोगों की नज़र इस पर टिकी है क्या कि शहर में इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी या फिर ये कागजों में ही सिमट कर रहेगी, क्योंकि इस अवैध को लेकर पिछले कुछ वर्षों तक जमकर राजनीति हुई थी। यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। अब निगम प्रशासन ने इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। इटवाल भवन का इतिहास क्या है, तो आइए आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास अर्मेनियाई मेदात परिवार ने डिपार्टमेंट स्टोर खोलने के लिए इमारत की पहली मंजिल का निर्माण किया था। भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा हुआ था। इमारत की वास्तुकला को करीब से देखने से पता चलता था कि रानीगंज में ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्री बर्न एंड कंपनी द्वारा निर्मित ईंटों का उपयोग इसके निर्माण के लिए किया गया था। इमारत इंडो सरसैनिक या इंडो गॉथिक शैली में बनाई गई है, जो यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का एक संयोजन था। यही कारण है कि 2 मंजिला इमारत के निर्माण काल को अंग्रेजी में बंगाली वर्ष के साथ भवन के शीर्ष के दोनों ओर उकेरा गया था। स्वतंत्रता पूर्व आसनसोल में इमारत को मेदर्थ ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। 1947 में गुरबचन सिंह इटवाल ने अर्मेनियाई मेदर्थ से इमारत खरीदी थी। भवन का नाम बदलकर मदथ ब्रदर्स के बजाय इटवाल ब्रदर्स कर दिया गया था। बंगाली फिल्म के दिग्गज उत्तम कुमार और कई अन्य लोकप्रिय लोग आसनसोल आने पर इमारत के होटल में रात भर रुके थे। सदियों पुराने अर्मेनियाई परिवार द्वारा निर्मित ये खूबसूरत इमारत पुराने शहर आसनसोल की याद में एक विरासत वास्तुकला के रूप में खड़ी थी, लेकिन अब ये इतिहास के पन्नों में जमींदोज हो गई। अब आने वाली पीढ़ी इस भवन को नहीं देख पाएगी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध कारोबार को लेकर जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जिले में कई अवैध तरीकों से तालाबों को भरने से लेकर नदी घाटों से अवैध बालू तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई की, लेकिन अब बालू की किल्लत से निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। सीपीआईएम कुल्टी एरिया कमेटी 1 द्वारा एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। नेमतपुर में स्थानीय दैनिक मजदूरों ने अपने सर पर बालू की टोकरी लेकर विरोध में भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में कुल्टी एरिया कमेटी 1 के सचिव देवानंद प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बार कड़ी चेतावनी दी थी, जिससे एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 1500 रुपए से 4500 रुपए हो गई। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे आगे कोई चेतावनी जारी ना करें, क्योंकि दैनिक मजदूर 2 महीने से बेरोजगार है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अगले 10 दिनों में बालू की कीमत कम नहीं हुई तो कुल्टी BLRO कार्यालय में ताला जड़ दिया जाएगा। আমাদের কর্মসূচি গরিব মানুষের পেটে লাথ পড়েছে। রাজমিস্ত্রি কুলি যারা শ্রমিকের কাজ করে তারা কাজ হারাচ্ছে, কারণ যেভাবে তৃণমূল সরকার নিজেদের কর্মী মাফিয়াদের দ্বারা বালির অসামান্য দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকে 4000 4500 টাকা বালি বিক্রি হচ্ছে, লোকে কাজ করাচ্ছে না, রাজমিস্ত্রি খাবে কি? আপনার স্মরণে হবে মুখ্যমন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বালিকে নিয়ে। এই হুঁশিয়ারিটার মানে কি? যেই ট্র্যাক্টর 1200-1500 টাকায় বিক্রি হতো, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরে সেই ট্র্যাক্টর বালি 4000 4500 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে হাত জোড় করে আবেদন করছি, আবেদন আর আপনি হুঁশিয়ারি দেবেন না। আপনার হুঁশিয়ারিতে যেই বালির দাম 1500 থেকে 4500 হয়ে যায়, আবার দ্বিতীয়বার হুঁশিয়ারি দিলে ওই দাম কোথায় যাবে আমরা জানি না। আর এই হুঁশিয়ারির মানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে গেছে যে এটা 25% আর 75% ভাগেরই একটা ব্যাপার।
আপনার পরিচয় বলুন। আমার নাম দেব আনন্দ প্রসাদ, আমি সিপিআইএম कुल्टी 1 নম্বর एरिया कमिटीर सम्पादक। बंगाल झारखंड सीमा पर डुबुडीही चेक पोस्ट पर आज एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। रोज की तरह जब बस चालक और अन्य परिवहन कर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब एक गाड़ी में 3 व्यक्ति आए। उस गाड़ी पर आरटीओ लिखा हुआ था। उन्होंने कुछ बस चालकों को रोक उनसे उनके परमिट मांगे। बस चालकों का कहना है कि उन 3 व्यक्तियों ने उनसे उनके मोबाइल ले लिए और स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बसों का परिचालन अवैध तरीके से हो रहा है और तकरीबन आधे घंटे तक उनसे पूछताछ करते रहे। जब बस चालकों ने उन 3 व्यक्तियों से पूछा कि मामला क्या है, तो उन लोगों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जब एक बस चालक ने बस के मालिक से बात करने की बात कही, तो उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बस चालक को एक थप्पड़ भी मारा। बस चालकों का कहना है कि उन 3 व्यक्तियों ने उनके मोबाइल और लाइसेंस ले लिए और लौटाए भी नहीं। आखिरकार जब देरी की वजह से बस के यात्री हंगामा करने लगे तो वो लोग चले गए। ये बसें जब आसनसोल बस स्टैंड पहुंची तो यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बस चालकों और परिवहन कर्मी भी अपनी आप बीती सुनाई। वहीं घटना की सूचना पाकर श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया भी आसनसोल बस स्टैंड पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बारे में वो मंत्री मलाय घटक और INTTUC जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है जहां पर बसों का अवैध परिचालन हो रहा है, ये जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कोई मोटर व्हीकल अधिकारी किसी परिवहन कर्मी पर हाथ नहीं उठा सकता और अगर कोई सामान जब्त किया भी गया है तो उसका सीजर लिस्ट देना होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने यहां के आरटीओ से बात की है। वहीं आरटीओ मृण्मय मजुमदार ने मारपीट के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की रूटीन जांच की जा रही थी। किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, ना ही किसी का मोबाइल छीना गया है। उन लोगों के पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, सिर्फ जीरोक्स थी। वहीं बस के छत पर बहुत ज्यादा माल लोड था। हम लोग आगे जाम था, उसके कारण से हम लोग साइड में गाड़ी लिए। उसके बाद सोचे कि इधर उधर से गाड़ी को ले जाएंगे, पैसेंजर गाड़ी है। तब तक वो आगे साइड और साइड करो कागज पत्र ले लिया, टिकट ले लिया। कंडक्टर को मारा है ना, ड्राइवर को मारपीट किया, खलासी को भी किया। हाँ, और उसके कारण मोबाइल ले गया, कागज पत्र सब छीन छान के ले गया। और हम लोग बहुत चकाचकी किए, पैसेंजर सब तब गाड़ी को छोड़ा, तो गाड़ी को आरटीओ ऑफिस लेके जा रहा था। आरटीओ साहब थे वहाँ का, नियामतपुर। अभी क्या बोल रहा था वो बोल रहा था कि जो गाड़ी को साइड करो, ले चलो, गाड़ी को घुमाओ और ले चलो नियामतपुर थाना, वहाँ पे लगाएंगे। हमने पैसेंजर को भी ले जाइएगा, उन लोगों को रखने का व्यवस्था है पैसेंजर को, उन लोग को पहुँचा के आते हैं, उसके बाद को जहाँ रखना है रखिए। बस यही बात हुआ है। हाँ, पहला बार हुआ। और बस यही, हाँ, खलासी ड्राइवर कंडक्टर को मतलब ठेला धकला मार धार कलर पकड़ा पकड़ी हुआ है ना, और इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। बस साहब बोला कि जो तो लाइसेंस ले गया, मेरा मोबाइल ले गया है ना, कागज पत्र गाड़ी का जितना परमिट जो भी कुछ कागज पत्र था सब ले गया। बस गाड़ी हम लोग सारा पैसेंजर सब पूरा जो है सो हम लोग भीड़ किए। उसके बाद वो हम लोग को छोड़ा, सारा लेडीज जितना जेंट्स है सब पैसेंजर सब भीड़ किए तब छोड़ा। वो कितना देर बस खड़ी थी? करीब आधा घंटा 45 मिनट के करीब 45 मिनट के करीब खड़ा करके झमेला। रांची से आसनसोल दुर्गापुर जाती है, पर डे चलती है ना। आपका नाम? नेपाल चंद्र नायक, गाड़ी चालक है। আমাদের মন্ত্রী মাননীয় মলায় ঘটককে আমরা জানাবো আর যে ভুল করেছে এমবিআই তার উপরে লিগালি অ্যাকশনের জন্য আমরা কিন্তু প্রস্তুত হচ্ছি আর আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে সাসপেন্ড চাইছি যে এভাবে যাত্রী এবং ড্রাইভারদের যেভাবে মানে হ্যাকেল করেছে। কারণ হচ্ছে এখানে মামাটি মানুষ সরকার আছে, আমাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করেন। এভাবে যারা সাধারণ মানুষকে এইভাবে হ্যারাসমেন্ট করবে, সাধারণ মানুষকে এভাবে হেনস্থ করবে, তাদের কিন্তু আমরা কোনো বরদাস্ত করবো না। যে যত বড় অধিকারী হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা লিগাল অ্যাকশন নেব। আমরা আমাদের নেতৃত্বকে জানাচ্ছি, আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি আর আমরা অবিলম্ব হলো 24 ঘন্টার মধ্যে ওই এমবিআইকে ইমিডিয়েট সাসপেন্ড করতে হবে। আর যে কাগজপত্র যে সিজ করা হয়েছে অবিলম্বে যাতে গাড়ি ফেরত পায়। আমার ব্যাপারে একটাই আছে, যদি গাড়িতে কাগজপত্র যদি ভুল আছে তো যাত্রী যে ও কি দোষ করেছে, আপনি কাগজটা সিজ করে নিন, সিজার লিস্ট করে গাড়িটা ছেড়ে যাত্রীকে কমসে কম গন্তব্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তো তাই তো সিস্টেম।
তো আপনি সামনা করে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে 10 কিলোমিটার চলে গেলে, ছোট ছোট বাচ্চা বললো কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছিল বাসে। মহিলা, একটা অসুস্থ মহিলা কি একসম আগরওয়াল, উনি এখানে ছিলেন গাড়িতে, ওনার পুরো ফ্যামিলি কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। কোনো রকম পুরো ঝামেলা যখন হয়েছে, পাবলিক যখন পুরো মানে পুরো ঝামেলা করতে শুরু করলো, তখনই উনি ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে নাকি এমবিআই ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলেন। আর কে আছে না আছে আমরা আরটিও সাহেবকে বলেছি, আর আমরা আমাদের নেতৃত্বকে জেনে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব। आसनसोल के पोलो मैदान के पास एनसीसी मैदान में 8वें पश्चिम बर्धमान जिला पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। जन शिक्षा, प्रसार और पुस्तकालय मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी द्वारा पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री मलाय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा पश्चिम वर्तमान जिला शासक एस पोन्नबलम, पश्चिम वर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बौरी, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, उद्योगपति विजय शर्मा, तृणमूल नेता शाहिद परवेज, मुकेश झा सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इससे पहले स्कूली बच्चों द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जिसका उद्देश्य समाज को पुस्तकों के प्रति जागरूक करना था। इसके उपरांत पुस्तक मेला प्रांगण में सभी विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया और इस पुस्तक मेले की आधिकारिक शुरुआत की। ये पुस्तक मेला 4 जनवरी तक चलेगा। भुइयां समाज उत्थान समिति पश्चिम बंगाल के बाराबनी ब्लॉक कमेटी द्वारा रविवार को बाराबनी पंचायत के खास कुठी फुटबॉल ग्राउंड में रैली एवं जनसभा आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग इस रैली में भाग लेकर पैदल बाराबनी रेल गेट होते हुए दुमहानी बाजार होते हुए 3 माथा मोड़ पहुंचे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिंटू भुइया ने कहा कि इस रैली के मुख्य उद्देश्य यहां के विभिन्न सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं SC, ST व विभिन्न गरीब तबके के लोग, उनके घरों को तोड़ने से पहले इनका सटीक मुआवजा की मांग एवं पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र देने की मांग है। उन्होंने कहा कि शिल्पांचल समेत पश्चिम बंगाल में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास अपना घर या जमीन नहीं है, लेकिन उनकी कई पीढ़ी यहाँ रह रही है। उनकी जांच कर उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति में भी आरक्षण लागू किया जाए। विभिन्न स्थानों पर कोयला खदान निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां उचित वेतन बिना दिए ठेका श्रमिकों से 12 से 14 घंटे का काम लिया जा रहा है। इन सभी को कैटेगरी 1 के हिसाब से वेतन देना होगा। विवेकानंद समिति की तरफ से आज आसनसोल के रामसैर मैदान में क्लब की तरफ से वार्षिक खेल कूद और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरुदास चैटर्जी, 45 नंबर वार्ड पार्षद उत्पल रॉय के अलावा विवेकानंद समिति के तमाम सदस्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथियों द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से हुई। इसके बाद सभी अतिथियों को विवेकानंद समिति को के तरफ से सम्मानित किया गया। तापस बैनर्जी, अमरनाथ चैटर्जी तथा पार्षद उत्पल रॉय के साथ क्लब के सभी सदस्यों ने क्लब का झंडा फहराया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा जिस तरह से विभिन्न स्पर्धाओं में प्रदर्शन किया गया, उसे देखकर सभी आमंत्रित अतिथियों ने उनकी तारीफ की। বিবেকানন্দ সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছরে এই স্পোর্টসটা হয় আমাদের এই অঞ্চলের আসানসোলের বিভিন্ন জায়গা থেকে, আসানসোল সহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে, শহর থেকে থাকে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা যারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তো আমি এখানকার সভাপতি, সম্পাদক সহ সকলকে অভিনন্দন জানাবো যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম তারা প্রতি বছর চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে অভিনন্দন রইল। আগামী দিনে যদি কোনো রকমের আমাদেরকে দরকার পড়ে তো নিশ্চিতভাবে আমরা পাশে থাকবো।
शराबियों के बढ़ते उत्पात से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान बंद करने की मांग उठाई है। रविवार को कुल्टी थाने के साकतोड़िया फाड़ी के अंतर्गत डायमंड क्लब के पास स्थित एक शराब की दुकान के सामने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि पुराने समय से ये दुकान यहाँ है, लेकिन हाल ही में इस इलाके में शराबियों का उत्पात बढ़ गया है। रात के समय ही नहीं, दिन में भी शराबी उत्पात मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इससे इलाके के स्कूल कॉलेज के छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। এসেছি বাবা আমার দোকান বন্ধ করবার জন্য। আমাদের বড় অসুবিধা, আমাদের মেয়ে ছেলে বেরাইতে পারে না, সাথে চাপতে পারে না। কেউ যদি রাস্তায় ফিরাইলো মাথা দেখিল, अरे अच्छा माल है, अरे इसका घर में तो दूठा है। আমরা নিজের কানে শুনেছি। এখন আমাদের মেয়েরা বড় হয়েছে, কেউ 16 বছরে, কেউ 18 বছরে বিয়া দিই নাই। তারা যদি বিদায়ছে तो बोलছে अरे किसका घर का है रे, इसको लेके भागो, फोन नंबर दे दो, इसको चुटका छोड़ दो, चुटका ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। ইয়াতে আর কি বড় কথা আছে? যদি আবার কোনো বলছি তা আবার উল্টা গালাগালি, ঝগড়া, ছেলেদের সঙ্গে মারামারি। আমাদের ছেলেরা মারামারি করতে চায় না, ওকে আবার ধাক্কা দিয়ে রেখে দিয়ে আসে। সকালে আবার ও আবার দল ফল নিয়ে আসে, বলে ইয়ারাই মেরেছিল আমাকে। ইয়াতে তো মারবই বাবা, কেন আমার জোয়ান মেয়ে যদি বাইরে দাঁড়ায় আর যদি কেউ দাঁড়ায় পেচ্ছাপ করে, কেউ যদি গালাগালি করে, তাহলে তো ওটা সহ্য করবে না ছেলেরা। তুমি করবে? করবে না। পুলিশকে কি এসব জানিয়েছেন? সব জানানো হয়েছে, পুলিশকে সব জানানো হয়েছে। बर्नपुर कल्पतरू सब PA6 रासाड़ द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ संलग्न मैदान में स्वर्गीय मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया था। रविवार को इस कैंप का समापन हुआ। इस आयोजन में विशिष्ट समाज सेवी एवं उद्योगपति शंकर लाल शर्मा का विशेष सहयोग रहता है। समापन समारोह में श्री शर्मा समेत विशिष्ट अतिथि वर्ग उपस्थित था। शंकर शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष फिजिकल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हर साल कैंप में युवाओं को योग सहित अन्य फिजिकल एजुकेशन की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी दिया गया। शिविर के दौरान राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। समापन में फिरोज खान, FK, प्रदीप प्रसाद, संतोष महतो, बिरजू समेत अन्य उपस्थित थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।